हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज के इस वीडियो में हम 2019 से लेकर के और 2020 तक के सारे करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जितने भी सूचकांक हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, कुछ इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ऑनलाइनर फॉर्म में, और कुछ इसमें आपके तथ्यात्मक प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आगामी परीक्षाएं जो भी आपकी होने वाली हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो यूपीएसआई की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, सभी प्रश्न आपको इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो के अंत तक आपको देखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि सारे फैक्ट आपको आसानी से कैसे याद हो जाते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न को मैंने इंक्लूड किया है। करंट अफेयर के जो भी प्रश्न बनेंगे तो आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को एक बार अच्छे से इत्मीनान से बस आपको देखते जाना है, और साथ में हो सके तो आप इसे पेन डाउन करें, या 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो ये अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। पहला इसमें देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है। तो जलवायु की घटनाएं जो होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उससे प्रश्न पूछा गया कि सबसे प्रभावित कौन देश रहा। तो आपको याद रखना है कि इसमें जापान, फिलीपींस, जर्मनी और मेडागास्कर का स्थान आता है। तो इन 3 देशों का नाम आपसे ऑप्शन में आपको कोई भी रहेगा तो वो ऑप्शन आप देख लेंगे। तो ये पहला फैक्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला इसमें आपका प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भारत का स्थान इसमें आप ध्यान रखें कि कौन सा स्थान था, 5वें नंबर पे भारत था। ये सूचकांक के प्रश्न फ्रेंड्स आपसे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक साल सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पोर्शन होता है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको कि हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो इसे आप इग्नोर ना करें, एक जगह आप जरूर इसको पेन डाउन करके 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लें। मानव विकास सूचकांक 2019 का भी डाटा आ चुका है। तो पहले पे स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर ध्यान रखेंगे कि नॉर्वे है, और अंतिम स्थान पे नाइजर है। ध्यान रखना इस प्रश्न को। और भारत का स्थान इसमें आप ध्यान रखेंगे कितना है, 129, 129 स्थान भारत का इसमें दिया गया है। तो मानव विकास सूचकांक आप ध्यान रखेंगे कि भारत का स्थान क्या है, तो 129 है। ये 2019 का डाटा है, ध्यान रखना है। अगला फिर इसमें है, ये भी रैंकिंग से प्रश्न पूछा गया आपसे कि विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019। तो पहले स्थान पर ध्यान रखें कि प्रतिभा में स्विट्जरलैंड का है, भारत इसमें 59 है, 59वें स्थान पे भारत का है। अगला फिर इसमें पहला बेसिक रिफ्यूजी फॉर्म कहाँ पर संपन्न हुआ। तो रिफ्यूजी फॉर्म मतलब आप समझते हैं कि रिफ्यूजी किसे हम लोग बोलते हैं, जो मतलब दूसरे देश के होते हैं और उस देश में उन लोगों को मतलब रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है, वहाँ पे उनको नहीं सेटल होने दिया जाता है, तो वो एक दूसरे देश में वो मतलब माइग्रेट करते रहते हैं, उन्हीं को रिफ्यूजी बोलते हैं। तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में पहला बेसिक रिफ्यूजी फॉर्म उन लोग के लिए लेकर ये आयोजन किया गया था। नाटो सदस्य देश की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे हुई, लंदन में। अब नाटो के बारे में जान लिया कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है कि सैन्य समूहों का एक संगठन होता है। किस प्रकार से सैन्य संगठन आगे बढ़ेंगे उनके ऊपर लेकर इसमें विचार विमर्श होता रहता है। तो इसका बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। 1949 में, याद रखेंगे स्थापना कभी पूछ लेगा, तो 1949 में इसको स्थापित किया गया था। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, और लंदन में इसके भी हाल ही में बैठक हुई थी। अगला प्रश्न इसमें है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो पहले स्थान पे इसमें आइसलैंड का स्थान आता है, और दूसरे पे बात करें तो भारत का स्थान इसमें 112 है। ध्यान रखेंगे 112 लैंगिक अंतराल में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज से, ध्यान रखेंगे क्लाइमेट से ये भी रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 का डाटा है, ऊपर 2019 का देखे थे, अब 2020 का इसमें पहले स्थान पे स्वीडन, भारत का इसमें 9वां स्थान है। ध्यान रखें कि 9वें स्थान पे काफ़ी अच्छी रैंकिंग भारत की इसमें आई है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखें कि थाईलैंड के बैंकॉक में ये आयोजन आसियान का हुआ था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 का है डाटा।
पहले स्थान पे न्यूजीलैंड का है। भारत की बात करें इसमें फ्रेंड्स तो 63वें स्थान पे भारत का स्थान है। ध्यान रखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग में भारत का स्थान 63 है। दो ही फैक्ट आपको यहाँ से पूछा जाता है, या तो पहले नंबर पे कौन है और भारत का स्थान आपको इसमें निश्चित रूप से याद करना होता है, क्योंकि भारत में आपकी एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का, तो वहाँ से भारत का डाटा आपसे पूछा जाता है। बहुत कम ही रेयर केस में पहले स्थान पर पूछता है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन है और भारत का स्थान इसमें क्या है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान 63वें नंबर पे है। अगला इसमें फैक्ट है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2019, ध्यान रखेंगे पहले स्थान पर बेलारूस है। भारत का भी इसमें स्थान 102 नंबर पे है वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में। फिर अगला इसमें है कि विश्व में सर्वाधिक प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला कौन सा देश है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रेस पे सेंसरशिप लागू किया है इरिट्रिया, उत्तर कोरिया और तुर्कमेनिस्तान। 3 देश हैं जिसे आपको याद रखना है, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया और तुर्कमेनिस्तान। ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, तो आप इन सब प्रश्न को आप अच्छे से एक बार जरूर रिवाइज कर लें, ताकि आपके प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। 1 से 2 बार आपको देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। दक्षिण पूर्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ध्यान रखेंगे इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी सम्मिलित हुए थे, तो ये वियतनाम में है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका कि ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था ऊर्जा कांग्रेस का सम्मेलन, ध्यान रखना है इसको। 7वां रिकेप कहाँ पर आयोजित किया गया, इसको अलग से आप इम्पोर्टेंट लगाकर मार्क कर लेंगे, ये पूछा जाता है आपसे कि 7th रिकेप कहाँ पर आयोजित किया। तो बैंकॉक के थाईलैंड में भी आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई है, तो ध्यान रखेंगे कौन सी राजधानी है, कालीमतन उसका नाम है। ध्यान रखेंगे बोर्नियो आइलैंड पहले था इंडोनेशिया का, लेकिन वो अब जल से डूबता जा रहा है, इसलिए इसको कालीमतन में शिफ्ट किया जा रहा है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कि क्या नाम है उनका। जोको विडोडो उनका नाम है। अब पहले राजधानी इंडोनेशिया कहाँ थी, तो बोर्नियो द्वीप पे थी, इसको ध्यान रखें, अब कालीमतन कर दिया गया है। सर्वाधिक जीवित स्वदेशी भाषाएं किस देश में है। तो पापुआ न्यू गिनी 840 अभी भी वहाँ पे भाषाएं हैं। भारत में बात करते तो जीवित भाषाएं 447 टोटल अभी हैं। ध्यान रखेंगे डाटा पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला फिर इसमें प्रश्न है आपका ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 5वीं बैठक कहाँ पे हुई थी। तो साओ पाउलो, याद रखेंगे साओ पाउलो ब्राज़ील में ब्रिक्स देशों की मंत्रियों की बैठक हुई थी। आप कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी और इसमें कितने देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रिक्स का कहाँ पे है। अगला फिर प्रश्न है इसमें 45 G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे SSC का एग्जाम हो चाहे UP PCS का, उसमें ब्रिक्स का पूछा जाता था। बियरिज फ्रांस में हुआ था 45वां G शिखर सम्मेलन। अब मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है। काफ़ी ये अच्छा प्रश्न है। ये बिजली संयंत्र लगाया गया है भारत की सहायता से भूटान में, जिसका मतलब उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे, तो ये भूटान में लगाया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है। तो अजरबैजान के बाकू में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है। अभी आप कमेंट करके बताएं कि यूनेस्को की धरोहर सूची में भारत की कितने साइटों को इंक्लूड टोटल किया गया है। अगला फिर प्रश्न है इसमें विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में पहले स्थान पे इसमें प्रतिस्पर्धा में सिंगापुर है। भारत का स्थान इसमें 43 नंबर पे। ध्यान रखना है कि भारत का क्या स्थान है, 43वें नंबर पे भारत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जारी कर दिया गया है। नॉर्वे हर साल की तरह इस बार भी पहले स्थान पे। भारत का स्थान इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 40वें नंबर पे। ध्यान रखेंगे 140 पे, 140। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 सब प्रसन्न देश फिनलैंड, भारत का इसमें भी स्थान 140 है। ध्यान रखना कि कितना है, 140 है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, आप ध्यान रखें कि ये जो भारत का स्थान इसमें प्रेस में भारत का स्थान 140 न होकर 142 है। ध्यान रखेंगे 142 स्थान पे भारत का स्थान इसमें है और प्रसन्नता में भारत 140 पे है। ये थोड़ा सा मिस्टेक था जिसे आप करेक्ट कर लेंगे। अंतिम स्थान पे प्रसन्नता में सूडान था, सबसे दुखी देश सूडान है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो जापान के ओसाका में। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो G20 शिखर सम्मेलन ओसाका जापान में हुआ था।
28वां प्रश्न आपका इसमें है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 के तहत कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो ये मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न इसमें आपका 29 क्रम का है कि देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जितने भी रेलवे के अभी एग्जाम होंगे उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। पहला रेल विश्वविद्यालय बनेगा आपका वडोदरा के गुजरात में। पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में हुआ था, आप लोगों ने जाना है इसके बारे में, तो ये आपके दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के पास हुआ था। पेट्रोटेक 2019 ग्रेटर नोएडा में। स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, इसको बताना है। तो ये तेलंगाना स्टेट टाइगर के लिए एक फोर्स गठित की गई है, तो ये तेलंगाना में बनाया गया है, ध्यान रखेंगे आप। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का संबंध आपसे पूछा जा सकता है किससे? तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ध्यान रखें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। डायरेक्टली यूपीपीसीएस के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि डिजिटल बोर्ड से संबंधित किससे है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने से ध्यान रखना है। ब्लूमबर्ग हेल्दीएस्ट कंट्री इंडेक्स में क्या स्थान है वो देख लीजिए कि ब्लूमबर्ग हेल्दीएस्ट कंट्री इंडेक्स जारी कर दिया गया। पहले स्थान पर स्पेन है और भारत का स्थान इसमें 120 है। तो ये जितने इंडेक्स आपके 2019 और 20 के अभी तक आ चुके हैं, आप एक बार उसको ज़रूर एक जगह पिन डाउन करके लिख लें और 2-3 बार पढ़ेंगे तब अच्छे से याद हो पाएगा। एक प्रश्न आपको यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में मिलेगा, तो इसे आप इग्नोर ना करें, इस पर बहुत फोकस करके एक जगह नोट कर लें। युविका वैज्ञानिक कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ध्यान रखेंगे युविका वैज्ञानिक कार्यक्रम जो है ये इसरो का है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसको लॉन्च किया है। कीरू पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पे है? तो याद रखेंगे किस नदी पे? चिनाब नदी पे कीरू पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। एक राष्ट्र एक कार्ड योजना कहाँ से स्टार्ट की गई? तो याद रखें कि गुजरात के अहमदाबाद से वन नेशन वन कार्ड योजना लॉन्च की गई है। राष्ट्रपति ने अभी किसे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो नाम याद रखना है आपको। पिनाकी चंद्र घोष को पहले लोकपाल नियुक्त किया गया था। अगला फिर प्रश्न इसमें है कि जम्मू कश्मीर के लेह में सबसे लंबे केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो सिंधु नदी पर बनाया गया है। कौन सा केबल सस्पेंशन ब्रिज और कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना है आपको। अगला है इसमें किस वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा सभी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ईयर याद रखेंगे 2024 तक सभी को मतलब स्वच्छ पेयजल की कनेक्टिविटी घरों में प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका 40वें क्रम का, किस वर्ष तक भारत देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आप एक बार कमेंट करके बताइए कि टीबी कौन सी बीमारी है, वायरस से होती है कि बैक्टीरिया से? ये भी प्रश्न आपको साइंस से पूछा जा सकता है, कमेंट करके आप यहाँ पे मुझे को ज़रूर बताएं। अगला फिर प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन 2 भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है? काफ़ी चर्चा में प्रश्न रहा, तो नेपाली और संथाली भाषाओं को इंक्लूड किया गया। अभी हमारे बताइए कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है और कौन कौन से उनके लिए संविधान संशोधन करके ऐड किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला फिर प्रश्न है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस देश में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया? याद रखेंगे मंगोलिया में भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा का इन्होंने जाकर अनावरण वहाँ पे किया था। अगला फिर इसमें एक प्रश्न, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो इसमें तेलंगाना सरकार का नाम याद रखना है कि तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी चर्चा में है, तो इसको अपना एक वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न इसमें है कि किस शहर में बायोसौर प्लांट तथा गैस बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा? तो गोरखपुर में ये लगाया जाएगा, बायोसौर प्लांट और गैस बॉटलिंग प्लांट, ध्यान रखना है इसको क्योंकि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। अब मूवी से देख लेते हैं, एक प्रश्न पूछा गया है ऑस्कर अवार्ड से कि 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की किस फिल्म को चयनित किया गया है? तो ये गली बॉय मूवी को 92 ऑस्कर पुरस्कार में सम्मिलित किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 पहले स्थान पे सिंगापुर है, भारत का स्थान इसमें 68 है, ध्यान रखना है। भारत नवाचार सूचकांक 2019 आ चुका है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पे है और यूपी का इसमें स्थान याद रखना कि 7वां स्थान है नवाचार में। फिर डूइंग बिजनेस इंडेक्स की भी रैंकिंग आ चुकी है, इसमें 2020 की रैंकिंग है, तो पहले स्थान पे इसमें ध्यान रखना है कि कौन है, न्यूजीलैंड है, भारत इसमें
63वें स्थान पे है। राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पे, ये याद रखेंगे आप। पहला तो हरियाणा के हिसार में है और दूसरा है महाराजगंज जिले में। बात करें गिद्ध संरक्षण से, सॉरी यहाँ पे आप देखें गिद्ध नहीं है, गिद्ध है, ध्यान रखना है कि ये गिद्ध संरक्षण केंद्र है। पहला हरियाणा के हिसार में, दूसरा महाराजगंज जिले में। आपको पता है कि गिद्ध अब काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहे हैं। लुप्त होने का कारण है कि जो भी आप जानवरों, दुधारू पशुओं में जो भी आप इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, मरते हैं, तो काफ़ी समय तक उनके स्किन में वो रह जाती है दवा, और जब वो गिद्ध खाते हैं तो उनकी किडनी और लीवर डैमेज हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है यूपी के महाराजगंज जिले में, ध्यान रखेंगे आप इसको। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 आ चुका है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान इसमें 59 है। फिर अगला प्रश्न इसमें है, राजस्थान के किस जिले में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई, तो ध्यान रखेंगे सांभर झील है, खारे पानी की झील है राजस्थान में। यहाँ पे साइबेरिया पक्षी काफ़ी आते हैं, उनकी काफ़ी यहाँ पे संख्या में डेथ हुई है। तो याद रखेंगे कि सांभर झील कहाँ पे, राजस्थान में, और वहाँ पे प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है, तो ये कानपुर में है। यूपी से रिलेटेड प्रश्न है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ये राष्ट्रीय गंगा परिषद कहाँ बैठक हुई, उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रखा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कलकत्ता पोर्ट का नाम बदल दिया गया है। सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसमें 2022 तक सभी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से लॉन्च की गई है, तो ध्यान रखेंगे पानीपत हरियाणा से। आपको भी पता है ये योजना कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन खैर वैसे आपको इसका नाम याद रखना है कहाँ से लॉन्च की गई है, तो पानीपत के हरियाणा से लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस राज्य से स्टार्ट की गई, तो नाम याद रखेंगे बलिया, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई है, जिसमें सभी गरीब परिवारों को इसमें गैस सिलेंडर देने की सुविधा उपलब्ध की गई है इस योजना के तहत, उसमें, ताकि धुआं रहित भोजन अपना वो अच्छे से बना सकें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य से स्टार्ट की गई है, तो ये सूरतगढ़ राजस्थान से। याद रखें कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना काफ़ी अच्छी योजना है कि मिट्टी की गुणवत्तापूर्वक जांच करके उसमें कृषि की पैदावार को बढ़ावा दिया जा सके। तो सूरतगढ़ राजस्थान से ये योजना लॉन्च की गई है। माँ कार्यक्रम का संबंध किससे, ध्यान रखेंगे। माँ कार्यक्रम एक तो वायुसेना द्वारा भी चलाया गया था कार्यक्रम, लेकिन यहाँ पे जो है स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना था। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए माँ कार्यक्रम लॉन्च किया गया। एक माँ कार्यक्रम वायुसेना द्वारा भी लॉन्च किया गया था। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य से स्टार्ट की गई थी, तो झारखंड के रांची से स्टार्ट की गई थी जन आरोग्य योजना। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप याद रखना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से स्टार्ट की गई है, तो ये गोरखपुर से। पीएम किसान योजना गोरखपुर से स्टार्ट की गई। ऐसे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसे आप याद रखेंगे। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत राज्य कौन सा है, पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट। एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो देखिए अभ्यास सभी प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उनको इंक्लूड किया है। बाकी आप देखना चाहें तो एक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरे सैन्य अभ्यास में मैंने उस वीडियो को वहाँ पे बनाया है, जितने भी सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में होते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और मालदीव के बीच होता है, ध्यान रखना है। और नोमैडिक एलिफेंट जो होता है भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2018-19 का किसे दिया गया, तो ओल्गा तोकारचुक और पीटर हैंडके को दिया गया। पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओल्गा तोकारचुक और पीटर हैंडके को दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखेंगे कि इथियोपिया के ये प्रधानमंत्री थे, इरिट्रिया से इनका सीमा विवाद चल रहा था, तो उसको निपटाए हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। तो अभी अहमद अली को दिया गया है, ये अभी अहमद अली को 2019 का शांति पुरस्कार दिया गया है।
अगला है देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर खोला गया, तो ये भोपाल में ई कचरा क्लिनिक खोला गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वच्छता से लेकर संबंधित है। ई कचरा मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जब भी आप जानते हैं जो भी कंप्यूटर होते हैं आपके, जो मॉनिटर ये सब चलते हैं, जब वो डैम्प हो जाते हैं तो सरकारी कार्यालयों में काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको मतलब डिकम्पोज करने के लिए ई कचरा क्लिनिक खोली गई है भोपाल में। अगला है देश का पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया है, तो ये देखिए छत्तीसगढ़ में खोला गया। आप जानते हैं झुग्गी झोपड़े वाले बच्चे जितने कूड़ा करकट प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करते हैं, तो उन लोगों को खाना देने के लिए योजना चलाई गई है कि आप अगर उन गार्बेज को लेकर इकट्ठा यहाँ पे देते हैं तो आपको खाना उसमें और नाश्ता कराया जाएगा। तो ये देश का पहला गार्बेज कैफ़े है, तो ये छत्तीसगढ़ में खोला गया है। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? 2019 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। एस्थर डुफ्लो इन्हीं की वाइफ हैं अभिजीत बनर्जी के, तो ध्यान रखेंगे 3 लोग को, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया। आप कमेंट करके बताएं कि अभिजीत बनर्जी के द्वारा कौन सी बुक अभी हाल ही में लिखी गई है इकोनॉमिक्स की। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट जरूर करें कि कौन सी बुक थी। भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस अधिकारी कौन बनी है? तो पहले क्रम की आईएएस नेत्रहीन प्रांजल सिंह है, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में इनकी नियुक्ति हुई है, तो याद रखेंगे भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस अधिकारी हैं। भारत नवाचार सूचकांक में शीर्ष राज्य कर्नाटक है। चौथा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो खाड़ी देशों का था, ये मालदीव में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, किस मंत्रालय ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने एकल सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पे बैन कर दिया है। किस रेलवे स्टेशन पे फंजौर स्थापित किया गया? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया है। फंजौर का मतलब है कि आप वहाँ पे जाते हैं किड्स के साथ, बच्चों के साथ, तो आपकी ट्रेन काफ़ी समय लेट होती है, तो वहाँ पे एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये फंजौर स्थापित किया गया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि अभी रेलवे में टोटल कितने जोन बनाए गए हैं और नया जो जोन बना है उसका नाम क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप ज़रूर कमेंट करके उसको बताएं। यहाँ पे 2019 का रामानुजन पुरस्कार किसको प्रदान किया है? तो याद रखेंगे एडम हार्पर को दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। रमन सेट 2 नामक उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा रमन सेट ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसको प्रदान किया? तो ग्रेटा थनबर्ग, ये एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता है स्वीडन की, तो इनका नाम याद रखना है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। शानदार प्रदर्शन कला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू निगम को। काफ़ी इन्होंने लॉकडाउन के समय में काफ़ी काम किया है प्रवासियों को घर तक पहुंचाने के लिए, तो कला पुरस्कार दिया गया है सोनू निगम को। 78 प्रश्न है, काला गौरी लंकेश पुरस्कार किसको दिया गया है? पहला है क्रम का याद रखना है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, पहले क्रम का है। गौरी लंकेश पुरस्कार एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया है। अच्छा, इनकी पुस्तक एक नाम है, उसको आप कमेंट करके बताइए। काफ़ी प्रचलित बुक है इन्हें है, इसका नाम है, आपको मैं बता देता हूँ कि बोलना है लोकतंत्र के लिए। इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर कहाँ लगा है? तो श्रीलंका में। उसका नाम क्या है? तो लोटस टावर। ध्यान रखेंगे नाम उसका, श्रीलंका में जो लगा है उसका लोटस टावर नाम है। पहला भारत का केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ लगाया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में लगेगा। भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना गुजरात में की गई है। भारत के किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है? तो ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। अच्छा, कमेंट करके बताइए इसका जोन कौन सा है? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन किस जोन में पड़ता है? मैत्री सैन्य अभ्यास 2019 किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और थाईलैंड के बीच। कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय में। स्थान का नाम याद रखना है आपको यहाँ पे। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनको दिया गया है। 86वां प्रश्न है, कलाम पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसरो के चेयरमैन के शिवान को दिया गया। 87 प्रश्न आपका है कि एवरेस्ट फतह करने वाली पहली कश्मीरी महिला का नाम नादिरा मंजूर है। याद रखना है कि नाहिदा मंजूर है, ये कश्मीर की पहली महिला है। 88 प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे लंबी विद्युतकृत रेलवे सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। याद रखना है कि विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में विद्युतकृत रेलवे सुरंग बनाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा
बर्न सर्जरी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है? यहाँ पे बर्न सर्जरी इंस्टीट्यूट होगा, तो ये बांग्लादेश में अगर कोई व्यक्ति जलता है तो उसके उपचार के लिए पहला इंस्टीट्यूट है बांग्लादेश में। भारत का पहला डिजाइन विकास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये सूरत गुजरात में खोला गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 पहले स्थान पर सिंगापुर, भारत का स्थान 86 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो याद रखना है कि हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में है। अब कुछ महत्वपूर्ण डाटा यहाँ पे देखते हैं जो आपके पीसीएस के एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट हैं उनसे पूछा जाता है ये प्रश्न। जैसे भारत वन रिपोर्ट 2019 आ चुका है, तो ये कौन सी क्रम की है? तो 16वीं क्रम की ये रिपोर्ट है। याद रखना है कि भारत वन रिपोर्ट जो आई है ये 16वीं क्रम की रिपोर्ट है। कुल वन और वृक्षारोपण कितना है? तो 807276 वर्ग किलोमीटर है, ये आप याद रखेंगे। और परसेंटेज में पूछे तो 24.56% कुल वनावरण और वृक्षारोपण सहित है। लेकिन कुल केवल वनावरण पूछे तो 71,246 वर्ग किलोमीटर में है। और परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में 21.67% केवल वनावरण है। इस तथ्य को याद रखें। इसमें कुल वन को और कुल वृक्षारोपण को इंक्लूड किया गया तो 24.56%, इसमें केवल वन को लिया गया तो 21.67% है। तो इसको आप तथ्य को ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले कौन राज्य? सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ हुई है? तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और केरल में। इन तीन का नाम आप याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य जो हैं वो आपका मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। इसको ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले संघ राज्य यूटी में सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर और नागालैंड में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति देख लेते हैं। कुल वनावरण क्षेत्र जो है 14,806 वर्ग किलोमीटर में। परसेंटेज में बात करें तो 6.15% है। उत्तर प्रदेश में मैंग्रोव वन की बात करें तो 0.15% है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? खारे पानी में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो भी आप देखते हैं कि चक्रवात आते हैं तो इनकी जड़ें वाटर के फ्लो को कम करती हैं, मृदा के अपरदन को कम करती हैं, तो ये मिट्टी के कटाव को भी बचाते हैं और जो भी तूफान आते हैं तो उसकी गति को भी ये कम करते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है काफ़ी मजबूत होती है, जिससे नाव बनाई जाती है और रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखें कि मैंग्रोव वन से क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देख लीजिए, सबसे पश्चिम बंगाल, इसके बाद गुजरात का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले कौन से राज्य हैं? तो आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा। ये तीन राज्य याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है गुजरात में, लेकिन पाया सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, तब गुजरात में, लेकिन वृद्धि में गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में हुआ है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। डायरेक्टली ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखेंगे कि सोनभद्र में है। फिर उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र संत रविदास नगर में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनों में वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो सहारनपुर में हुई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन में कमी कहाँ पे? तो काशीराम नगर में हुआ है। विश्व में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देख लीजिए डाटा, ये जो सबसे ज़्यादा रूस में, ब्राज़ील में, कनाडा, यूएसए और चाइना में। इससे बाहर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो यह रिपोर्ट से अधिक नई प्रश्न पूछेगा। यहाँ से फैक्ट आपको सारे मिल जाएंगे आसानी से। फिर भारत का स्थान अगर वर्ल्ड लेवल पर वनों में देखें तो भारत का स्थान इसमें 10वें नंबर पे है, इसको ध्यान रखना है। अब पशुधन रिपोर्ट आ गई है। पशुधन रिपोर्ट याद रखें कि कौन से क्रम की थी? ये 20वीं पशुधन रिपोर्ट थी। अभी पशुधन रिपोर्ट आई है, ये 20वें क्रम की। कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश का स्थान देखिए प्रथम है। कुल मवेशियों में बात करें तो केवल मवेशी में देखिए पश्चिम बंगाल का। भैंस में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान में, भेड़ में तेलंगाना प्रथम स्थान पे है। बकरी में वो बात करें तो बकरी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, सुअर असम में है, ऊँट राजस्थान में और घोड़ा उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे। खच्चर में वही बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश चौथे क्रम पे है। खच्चर सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश का खच्चर में चौथा नंबर है। गधे की बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे नंबर पे है। तो ये डाटा आपको इतना याद रखना है, तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। यहाँ पे जो पशुधन रिपोर्ट है और वन रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट तो आपको पढ़कर एग्जाम में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं? तो टोटल रामसर साइट 7 हैं। आप यहाँ कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन सी 7 साइटें हैं और कहाँ कहाँ एग्जैक्ट उनका लोकेशन है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ खोला गया है? तो याद रखना है कहाँ पे है? केरल में है। रेलवे द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ बनाई गई है? तो ये मुंबई में बनाई गई है। ध्यान रखना है कि प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी का निर्माण रेलवे द्वारा मुंबई में किया गया है।
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस भारतीय राज्य की परियोजना है? तो ये तेलंगाना में है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना काफ़ी बड़ी परियोजना है ये। बालाकोट स्ट्राइक का कोड नाम क्या रखा गया? तो ऑपरेशन बंदर था। ध्यान रखें, काफ़ी चर्चा में टॉपिक रहा बालाकोट स्ट्राइक। धुआं रहित रसोई गैस योजना किस भारतीय राज्य की योजना है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की योजना है। अगला है 101 प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंसर तत्परता सूचकांक 2019 आ चुका है। इसमें प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्थान 19 से याद रखेंगे। कैंसर तत्परता सूचकांक। जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य आपका मेघालय बना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष राज्य कौन है? ध्यान रखना है कि कौन है। तो इसमें आपका महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु जस्टिस में 3 ये शीर्ष राज्य हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 59 है। ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार किस पुलिस थाना को दिया गया? तो एवरडीन पुलिस थाना कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप में है। और दूसरे स्थान पे गुजरात है। COP 25 कहाँ होगी? क्लाइमेट ऑफ जो होता है COP का एक क्लाइमेट को लेकर आयोजन होता है। तो ध्यान रखना है कि ये स्पेन में हुई थी और 26 पूछी। अभी आपका ARO का एग्जाम में इसे पूछा था। तो 26 वाली कहाँ होगी? तो ग्लासगो में होगी। ध्यान रखना है कि COP 25 स्पेन और COP 26 ग्लासगो में आयोजित की जाएगी। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में प्रथम पे कौन है? स्वीडन है। भारत का स्थान इसमें 9 है। इसको आप रिपीट करके याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं रैंकिंग से। शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पे एंजेला मर्केल है। अब भारत की निर्मला सीतारमण का 34वां स्थान इसमें है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की आ चुकी है। पहले स्थान पे इंदौर है, भोपाल का, फिर भोपाल और सूरत, मतलब इंदौर, भोपाल, सूरत है। ये स्थान आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जो है। ग्रीन पीस इंडिया 2019 की रिपोर्ट है। सबसे प्रदूषित शहर याद रखना है कौन है? झारखंड का झरिया सबसे प्रदूषित शहर। सबसे कम प्रदूषित शहर में लुगेई मिजोरम का है। तो ध्यान रखेंगे ग्रीन पीस इंडिया की स्वच्छता रिपोर्ट में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। काफ़ी हैप्पी देश है। भारत का स्थान इसमें 144। 2019 के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राहिम स्टर्लिंग, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो इनको फुटबॉल का 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। राहिम स्टर्लिंग इंग्लैंड। टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो राणा दासगुप्ता है। सोलो इनका उपन्यास है, उसके लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहे 114 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आपको याद रखना है। 1 से 2 बार आप अगर रिवाइज कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि प्रश्न आपके गलत होंगे। और यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी वन लाइनर फैक्ट है और ये पशुधन रिपोर्ट है और वन रिपोर्ट है, मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।